चलिए परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि जब वो लूट का भी लेके आ रहा था, जीत के आ रहा था राजाओं को, और उसने क्या दिया? दशमांश दिया। दशमांश ये पुराने नियम का ही नहीं है, नया नियम में भी कहता है परमेश्वर, क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने कह दिया तो वो बदल तो सकता नहीं है। जो पुराने नियम में अगर कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना, तो क्या नया नियम में अलाव मिल गया है क्या हमें कि झूठ बोलना चाहिए? एक सा ही परमेश्वर है ना। नया क्या हुआ? नया ये हुआ कि उद्धार करता आया हमारे पापों के लिए। अगर वही सब कुछ है यीशु मसीह में, वो विधवा, वो कंगाल विधवा, वो मंदिर की क्या थी लेने आई? जैसे है मरकुस की पुस्तक 12:41 में, कंगाल विधवा का दान सबको मालूम है कि परमेश्वर का है, तो इसमें कोई चीज है नहीं कि हम कैसे दे सकते, हम तो कमाने नहीं जाते हैं, हम क्या करें। सबको मिलता है, किसी को पॉकेट नहीं मिलता, किसी को बच्चों को भी मिलता है, सबको मिलता है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। यीशु मसीह देख रहे थे। परमेश्वर देखता भी है आपके पैसों को, आपके दानों को, दशमांशों को देखता है। वो आपके दान दशमांशों को, दान अलग चीज है, सुसमाचार वो अलग चीज है, उस दशमांश में नहीं जाता। अगर आप 100 रुपए में से 10 रुपए वो दशमांश का है, अब जो 90 में से है उसमें से आपको दान देना पड़ता है। तो परमेश्वर दान जो दशमांश होता है आपके पड़ोसी से तुलना नहीं करता है कि इसने ज्यादा डाला। वो तो अपनी कमाई के हिसाब से डाला है। कोई डाल रहा है 10,000, कोई डाल रहा है 500, ऐसे ही डाल रहे हैं। जैसा जो व्यक्ति है वैसा डाल रहा है, तो वो तुलना थोड़ी कर रहा है। कोई 10 रुपए डाल रहा है, जिसकी जितनी कमाई उतने में से डाल रहा है ना। तो परमेश्वर वो आपके पड़ोसी से तुलना नहीं करता है, नहीं देखता है। वो ये देखता है किस मन से ये दे रहा है, ये तुलना करता है, ये देखता है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते। परमेश्वर देखता है। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से कुछ, जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। वो कंगाल विधवा वो जो दान दी, परमेश्वर रास्ते खोलता है। सब अपनी बढ़ती में से दे रहे थे, सबका उपज बढ़ रहा था, सैलरी पे सैलरी आई जा रही, सब बढ़ती। मगर वो जो कंगाल थी, विधवा थी, उसके पास कुछ नहीं था, कोई सैलरी उसके पास नहीं, ना उसकी कमाई थी, वो गरीब थी। उसके पास जो कुछ था वो सोच के पूरा डाल दिया है, परमेश्वर मैं ये दान डालती हूँ, परमेश्वर मुझे बढ़ा, परमेश्वर मैं अपनी घटी में से तुझे बोती हूँ। बोने का ये भी अर्थ होता है। तो वो क्या, अपनी घटी में से बोई। इसका मतलब ये नहीं है जैसे कोई नौकरी कर रहा है, हाँ कोई आदमी कर रहा है तो वो अपनी बढ़ती में से दशमांश देता है। अब उसकी नौकरी छूट जाए, वो व्यक्ति की, उसके घर का सब चीज न चले, तो कैसे वो चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? वो अपनी घटी में से बोएगा, कहेगा परमेश्वर मैं अपनी घटी में भी बोता हूँ, मुझे ये नौकरी दे, मुझे ये सब कुछ दे, मैं बनी रहूं। तो विधवा ने क्या डाला? अपने, क्योंकि वचन ये भी कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। धर्मी लोग तो दान क्या करते हैं? अनुग्रह कर करके देते हैं। धर्मी के वंश को कभी भी भीख मांगते आप नहीं देखोगे, किसी के हाथ फैलाते नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर उसको बनाया है क्या? देने वाला हाथ बनाया है। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? देने वाला बनाया। वो कहा है अपनी घटी में ही भी हो फिर भी तुम देते ही रहना। अगर एक बहुत अमीर है, वो राजा है, वो दे ही नहीं रहा है तो बड़ा थोड़ी है, वो लेने ही वाला है। तो परमेश्वर ने हमारे हाथों को क्या बनाया है? देने वाला बनाया है ना। एक सॉन्ग सुने ना, तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। कैसे उसका पूरा होता? इसी तरह तो अब्राहम भी क्या देता था? पुराने नियम से लेकर नए नियम तक भी यही चीज है। जैसे अब्राहम, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14:20 में लिखा है,
और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों के तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। एक व्यक्ति कब परफेक्ट हो सकता है? इसीलिए आप कभी भी परमेश्वर का घटी हो जाए कि अच्छा ये इतना और पैसा होता तो ये सामान खरीद सकते थे, और परमेश्वर का निकालना ना छोड़ो जो परमेश्वर का। कुछ लोग क्या करते, पैसा आ जाएगा तब देंगे, आया पैसा वो चीज सामान खरीद लिया, ये कमी पड़ गई तो दशमांश में से ले लिया। नो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर का दें ताकि वो बढ़ाए आपको। आप दशमान दान ये करके भी बोल सकते परमेश्वर मेरे पति के मेरे बच्चों की वो नौकरी लग जाए, उसकी बढ़ती हो, प्रमोशन हो। तो परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर आपके पैसों को भी देखता, कैसे डालते हो, किस दिल से। सब अपनी बढ़ती में डाल रहे हैं मगर वो अपनी घाटी में डाल रही है। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद है क्योंकि ये पुस्तक जो दी गई है जीवन की पुस्तक है। अगर इसी से सब कुछ सीखना है, इसी से करना है। अगर आप मनुष्यों में जाओगे, यहाँ के मनुष्यों से मिलोगे, यहाँ से बात करोगे, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये पुस्तक ही क्या है, परफेक्ट है। कोई दे रहा है, कोई अभी चल ही रहा है, पूरा नहीं चल रहा है, आधा अधूरा चल रहा है। अब मनुष्य को देख के करोगे तो बन नहीं पाओगे ना। तो ये पुस्तक जो कहती है, अगर हम इसको जो वचन कहता है उसको हम पकड़े रहेंगे तो सदा बने रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। अपने जो भी आपके दिल में आए परमेश्वर के लिए निकाला है वो दशमांश है। दशमांश मतलब दशमांश, उससे कम नहीं होता है। तो हर चीज हमारा कमाना, हमारा जीवन जीना परमेश्वर में, सब कुछ परमेश्वर के वचन से हो, उसकी महिमा के लिए हो। हमारा जो कमाना है इसलिए कमा रहे कि हमारे घर भरे रहे, हमारी सारी जरूरतें पूरी रहे। ये दिमाग से माइंड हटा लो, माइंड से ये वाली बात हटा दो कि हमारी जरूरतें हमारे पैसों से पूरा होता है। ये दिमाग से हटा लो क्योंकि जरूरतें स्वर्ग से पूरी होती है। जो भी आप कमाते हो, जो भी कुछ करते हो, इसलिए कमा रहे हो कि परमेश्वर की महिमा, वो दशमान निकले, वो दान निकले, तब जरूरतें से आशीष बचे हुए पे बरकत आती है। नहीं तो जिस चीज को, जो चीज खरीदोगे वो 10 रुपए का खा रहे हो चॉकलेट, वो उस पे परमेश्वर की आशीर्वाद नहीं है, वो नुकसान ही करेगा जो चीज लोगे। हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, यहाँ जैसे लिखा है हागे की पुस्तक, हागे पुराने नियम में 1 अध्याय, यहाँ लिखा है क्या तुम्हारे लिए अपने 1:4 में मैं पढ़ रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? क्या हमें अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, अपने घर बनाने के लिए कमाना? यहाँ लिखा है इसलिए अब सेनाओं का यहोवा योग कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखा है। क्या होता है, आप जब जेब में पैसा डालोगे, अगर छेद है तो पैसा इकट्ठा हो पाएगा? कभी नहीं ना। आप मेहनत करे जा रहे हो, कहीं से सरका जा रहा है। तो परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर के लिए चिंता करना है। परमेश्वर ने हमें एक मकसद के लिए भेजा है कि तुम्हारा खाना, पहनना, चलना, तब तुम पृथ्वी पे सुख से रहने पाओगे, जीने पाओगे। मैं न्यूज पढ़ रही थी, पेपर, तो उसमें लिखा था, आर्थिक सलाहकार थे, वो कह रहे थे कि हमारे जो कमाई, जो हम कमाते हैं तो उसमें 10% वो हमारे स्वास्थ्य में चला जाता है। वो बता रहे थे, जैसे बहुत से होते हैं ना दुनिया में, ये वाले सलाहकार, ब्यूटी सलाहकार, हाँ, वो भी खोजते रहते हैं। वो कह रहे थे कि जो हमारे जो कमाई है 10% चला जाता है, कहाँ? स्वास्थ्य में। वो स्वास्थ्य ये चीज नहीं है कि हम जिम जा रहे हैं अपनी फिटनेस बनाने के लिए, कोई दवाइयाँ, कोई विटामिन की ले रहे, ये बात की नहीं हो रही है। इतनी दवाइयाँ, इतने बीमारियां, इतने प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं हमारे शरीर के लिए, 10% उसमें लग जाता है। तो हमने ये जब पढ़ा तो हम कहा ये तो वचन में पहले ही कहा गया है कि तुम जब दशमान की चोरी करोगे, जो 10 निकाल लिए रहे हो, वही चीज तुम्हारे बीमारी में चला जाएगा, तुम्हारे इस चीज में चला जाएगा। तो हम कहा ये अब इनको ये पता चल रहा है, ये वचन में 2000-6000 साल पहले लिखा है ना। तो वो आज वो खोज रहे हैं, मगर वो खोज तो ले रहे कि 10%, जब वैज्ञानिक खोज तो ले
रहा है, सब कोई खोज तो ले रहा, 10% गिनती निकाल ले रहा कि 10% स्वास्थ्य में चला जा रहा है, फिजूल चला जा रहा है, खोज तो ले रहे, मगर इसका ये चीज नहीं पता ये भरपाई कैसे हो। कोई कह रहा है ये चीज खाने से होगा, कोई चीज ये खाने से। अब भाई जो तुम्हें श्राप दे रहा है, जो चीजें जो छेद वाली थैली में डाल है, वो कहाँ से भरेगी? जिसका जो है वो चीज दे ही नहीं रहे तो कहीं ना कहीं वो लगेगा ही ना। चोरी, वो कहता ना चोरी नहीं करना चाहिए, वो जब कहता है जब तुम दोगे तुम्हारे खत्ते भंडार भरे रहेंगे और तुम्हारे लहलहाते रहेंगे, पुराने होने पर भी वो लहलहाते रहेंगे, हर एक नाश करने वाले को वो घुड़केगा। तो जब हम अगर उसकी चोरी कर लेंगे तो वो काहे घुड़केगा, वो तो जाएगा और हमको ही नाश करेगा ना। अगर जब हम दे रहे हैं तब वो घुड़केगा ना, क्योंकि हमने क्या किया है, वचन पूरा किया है, हमारे पास अधिकार है, परमेश्वर देख हम ये चीज पूरा कर रहे हैं, फिर भी ये कि हमारे पास मुंह है प्रार्थना करने की, हमारे पास मुंह है बोलने की खुदा की, एक जवान है कहने की खुदा। अब आप प्रार्थना नहीं करते हो तो इसमें क्या गलती है? तो अगर जब सब चीज वचन पूरा कर ही रहे हो कि ये चीज करना ये चीज, तब हमारे क्या होंगे, जो हम दे रहे हैं वो फलवंत रहेगा। तो हम अपने जेब की जो थैली है उसे सिए, अपने मुंह पे उसका कब्जा लाए, अपने आंखों पे जो जो कहता है उसे पूरा करे, तब आपका बोना फलवंत होगा। क्योंकि देखो सब कुछ आपके पैसे से ही लिया जा रहा है, कोई चीज आज फ्री की मिल रही है क्या? नहीं ना। खाने से लेके पीने से लेके पहनने से ओढ़ने तक सब कुछ पैसे से ही मिल रहा है। तो जब वो चीज पूरा आज्ञा को मान रहे हैं, अब ये भी अब मान रहे हैं, तो सारे चीज पे परमेश्वर की क्या होती है, बरकत होती है। आप बोल सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो इस चीज के लिए। तो परमेश्वर ने कहा सिद्ध बन, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। हमें परफेक्ट होने के लिए बुलाया, परफेक्ट सिद्धता के। कोई व्यक्ति परफेक्ट पैदा नहीं होता है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है, परफेक्ट कोई नहीं, वो बुलाया है परफेक्ट होने के लिए। परफेक्ट होते चले जाओ, सिद्धता में होते चले जाओ, जो वचन कह रहे से परफेक्ट होते चले जाओ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद।